अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, पिछली हमारी दो जो वीडियोस थी पिक्सल लैब के ऊपर, उस पर हमने पिक्सल लैब के जो बेसिक टूल थे उनमें ऐड ये कॉपी टू फ्रंट टू बैक पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन और इन सब का जिक्र किया था और आपको तफसील से इनके बारे में बताया था। अगर आप लोगों ने वो हमारी वीडियो नहीं देखी तो हमारे चैनल पर वो दोनों वीडियोस पड़ी हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो ये हमारी वीडियो का है पार्ट 3। ये हमारी वीडियो का जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको 3D टूल्स के बारे में बताएंगे कि आप अपने कोई भी जो टेक्स्ट होते हैं या आपकी कोई भी लेयर्स होती हैं उनको कैसे 3D कर सकते हैं पिक्सल लैब में और उनके मौका वगैरह बना सकते हैं। तो आप लोगों ने वीडियो शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखनी है। मैं सारी चीज़ें डिटेल से बताता हूँ, तो कोई भी जगह आपने मिस नहीं करनी। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं अपना नाम लिख लेता हूँ, मिस्टर जालिम लिखो। फॉन्ट सेलेक्ट कर लेते हैं अच्छे से ताकि 3D का आपको सही से समझ आ जाए। अच्छा जी, सेलेक्ट कर लेते हैं अपने फॉन्ट्स। ठीक है जी, फॉन्ट सेलेक्ट हो गए। तो मैं बैकग्राउंड इसे कर देता हूँ वाइट, क्योंकि ताकि आपको 3D की सही समझ आ जाए। कलर्स कर देता हूँ फॉन्ट्स का ब्लैक, तो कलर ब्लैक हो गया। साइज इसका कर देता हूँ थोड़ा सा बड़ा। तो इससे रिलेटिव पोजीशन का आपको पता होगा कि कोई भी चीज़ मिड में ले आने के लिए हम रिलेटिव पोजीशन का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हमने टूल्स कर लिए थे लाइन स्पेसिंग तक। अब आपको मैं पहले बता दूं कि टी स्ट्रोक क्या होता है। आपका ये जो फॉन्ट है टी स्ट्रोक, अगर आप चाहते हैं कि इसके लाइंस में या इसके आसपास को इस तरह सा कलर आए, ये देखें टी स्ट्रोक, इसकी जो लाइंस हैं आउटर लाइंस उन पे आप कोई अपनी मर्ज़ी का कलर लगाना चाहते हैं तो आप टी स्ट्रोक का यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है आपको पता होगा ये पहले टूल्स, क्योंकि ये कॉमन टूल्स हैं। तो टी शैडो का भी आपको पता होगा। टी शैडो का इस्तेमाल बहुत अहम है जब आप 3D बनाते हैं, तो मैं उसका बताऊंगा। अब 3D आपको शैडो का वैसे तो पहले भी पता होगा, लेकिन जैसे आप मॉकअप जब बनाते हैं तो वहाँ पे जाके ये जो हमारा ऑप्शन है शैडो वाला, ये बहुत काम आता है। तो मैं अभी शैडो ऑफ रखता हूँ, आपको जस्ट बता दिया है कि इसका क्या काम है। पीछे से ब्लैक हो जाता है, कोई भी आप कर सकते हैं। इनर शैडो, इनर शैडो में देखें कि अगर आप जिस तरह टी स्ट्रोक था, टी स्ट्रोक में आप जो आपके फॉन्ट्स होते हैं या कोई लेयर्स होती हैं उनकी आउटर साइड पे अपना कोई भी पसंद का कलर लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने लगाना है इसके अंदर। अब मैं कर लेता हूँ ब्लू, येलो सेलेक्ट किया है। अब ये देखें इसकी मैं कैपेसिटी कर देता हूँ, ब्लर रेडियस में कर देता हूँ बिल्कुल 0, क्योंकि मुझे ब्लर नहीं चाहिए। और मैं इसका ऑफ साइड देखता हूँ, ये देखें इधर इधर करता हूँ जहाँ जहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये आ जाए। ये देखें अब मैं ऑफ साइड, ये ऊपर से नीचे और लेफ़्ट टू राइट था, ये बॉटम से टॉप है या टॉप से बॉटम है, ये कर सकते हैं आप इसके अंदर। ये देखें सारी चीज़ें मैं डिटेल से बता रहा हूँ, देखिएगा गौर से, ये बहुत चीज़ें काम आएंगी आपको जब आप कोई भी फॉन्ट डिज़ाइन कर रहे होते हैं या कोई लोगो डिज़ाइन कर रहे होते हैं। तो ये जो हमारा ऑप्शन है, क्या नाम है, इनर शैडो का, जब आपके फॉन्ट या कोई ऐसी चीज़ जो बिल्कुल डार्क हो जाए तो आप उसका मौका बना रहे हैं, तो मौका बनाते वक्त आप उसमें वाइट कलर ऐड करके या ऐसा कोई कलर जो वहाँ पे सूटेबल हो उसे ऐड करके आप अपने जो है टेक्स्ट उनको लाइट बना सकते हैं डार्क से। तो इनर शैडो का बता गया। एम्बॉस, हमारा नेक्स्ट जो है वो है एम्बॉस। अब देखें दोस्तों, एम्बॉस का काम बहुत ही अहम है। ये देखें ये हमने कर लिया, फॉन्ट्स हमारे एम्बॉस हो गए। मतलब कि 3D जब हमने बनाना है तो एम्बॉस का उसमें बहुत काम है। हमारे जो फॉन्ट्स होते हैं और डार्क लाइट बनना स्टार्ट हो जाते हैं और बिल्कुल ही, अब देखिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है। अभी मैं इसे वाइट बैकग्राउंड पे कर रहा हूँ, एंड पे मैंने इसका मॉकअप सेलेक्ट करके उस पर भी करूँगा। हाँ, उम्मीद है मैं ऐसा करता हूँ कि मॉकअप सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि आपको फॉन्ट की ज़्यादा समझ आ जाए। डाउनलोड में मैंने रखा हुआ था जी मॉकअप, ये देखें मॉकअप। तो आप दोस्तों घबराना नहीं है कि मॉकअप कोई बला वगैरह नहीं है। मॉकअप सिर्फ ये होती है कि हम जब अपने लोगो वगैरह बना लेते हैं तो हम देखते हैं कि ये अगर प्रिंट करा लें या इनको हम अपनी कंपनी में या अपनी शॉप के बाहर लगाना चाहते हैं तो इनकी लुक कैसे आएगी। तो ये दीवार सी होती है, ये दीवार मेरे पास तो ब्लैक है, आपके पास कोई भी हो सकती है, या आप मौका बना सकते हैं शर्ट का। जैसे आप शर्ट के ऊपर लोगो प्रिंट करके देखते हैं कि वो कैसा आता है। तो लॉग इसी चीज़ का नाम है कि आप उसकी आउटर लुक देखते हैं कि अगर हम इसे प्रिंट करवा लें तो इसके प्रिंट के बाद कैसा ये दिखेगा।
तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ एम्बॉस। अब देखें एम्बॉस मैंने ऑन कर लिया। इंटेंसिटी मैं इसकी कर लेता हूँ, ये देखें यहाँ पे बड़ी अच्छी लग रही है। अब मुझे लग ऐसा रहा है कि मैंने जो इनर शेडो किया था वो मैंने करना था वाइट कर लूँ। यहाँ पे मुझे ज़्यादा पसंद आएगा वाइट। मैं थोड़ी थोड़ी करता हूँ इसकी, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ठीक है। आप देखें बॉस पे आ जाता हूँ। बॉस पे मैंने इंटेंसिटी इसकी करके चेक की, 0 पे ले आए तो इसकी इंटेंसिटी बिल्कुल जो कम होती जाएगी, मतलब कि डार्क होती जाएगी। यहाँ पे ले आए तो लाइट होती जाएगी। अब यहाँ पे 100 पे लाइट ठीक है। एम्बाइन लाइट देख लेते हैं कहाँ पे। एम्बाइन लाइट मेरे ख्याल में यहाँ पे रखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर लुक आएगी। अब ये है इस पर कोई हार्डनेस, ये देखें हार्डनेस भी ये इतनी ठीक होगी, बड़ी अच्छी लगेगी इस पर। अब ये देखें वेव लेवल, आप देखें वेव लेवल पे क्या है, ये कर्व आना स्टार्ट हो जाएंगे आपके। देखें अब मैं ऐसे कर लेता हूँ, 0 पे ले जाऊँ, हाँ यहाँ पे कर लेता हूँ। आ जाए जी पर्सपेक्टिव, इसका ऑप्शन लोगो बनाते वक्त बहुत ही कम होता है, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आप ऐसे सिलेक्ट करते हैं, ये देखें इस तरह हो जाएगा। ये आपका तब होता है जब आप अपना कोई चीज़ ऐसे वाइट बोर्ड जैसे नहीं पड़ा था पुराने ज़माने में, उस स्टैंड के ऊपर वाइट बोर्ड लगा लेते हैं। तो इस तरह का अगर आपको कोई मौक़अप हो तो उसके ऊपर अगर आप ये लगाना चाहें तो इस तरह इसको सिलेक्ट करके आप लगा सकते हैं। वैसे इसका लोगो में इतना ख़ास इस्तेमाल नहीं होता। तो आ जाते हैं अपने 3D टेक्स्ट पे। हाँ भाई साहब 3D टेक्स्ट पे गौर से देखना है, ये वाला टूल्स आप लोगों ने, तो मैं चल आपको बताता हूँ। 3D टेक्स्ट पे आपने किया, इनेबल कर दिया। अब इसकी जो है डेप्थ, मतलब ये देखें पीछे ये कितना चला गया है। मैं इसको थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, रोटेट करके चेक करा देता हूँ, आपको सही समझ आएगी। ये देखें, ये इसकी डेप्थ पीछे देखें कितनी चली गई है। अब डेप्थ मैं जितनी बढ़ाता जाऊँगा 100 पे, देखें कितनी चली गई है डेप्थ। अब मैं थोड़ी लेता हूँ, ये आती जाएगी। अब मैं इसकी डेप्थ कर लेता हूँ। डेप्थ वैसे लोगो बनाते वक्त ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 2, इससे ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, या तकरीबन 1 भी होती है और कभी कभी होती भी नहीं। ये लोगों की मुनासबत से होती है कि आप देखते हैं कि आपका लोगो किस तरह से है। तो ये मैंने डेप्थ इसकी रख ली है, इतनी मुझे पसंद है। डार्कनेस आप यहाँ पे नीचे में डार्कन, आप इसे देखें, ये डार्कन आपने देखना है कि अगर आपका जो लोगो है और लाइट कलर का है, मतलब कि वाइट कलर्स हैं या ऐसे कलर हैं जो आपको शाइन कर रहे हैं, तो फिर तो आपने उनकी डार्कनर कर देनी 100 पे। अगर इस तरह के कोई लोगो डार्क हो तो फिर आपने बिल्कुल 0 तक चेक करके रखनी है कि कहाँ पे हम इसे रखें। तो मैं इसे रख देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि डार्क है। एक्स रोटेशन, अब एक्स रोटेशन मैं इससे बिल्कुल कर देता हूँ, क्योंकि एक्स रोटेशन में अब मैं इसे वाई रोटेशन करता हूँ। आप देखें, ये देखें वाइट रोटेशन, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे ये दीवार पे प्रिंट होता जा रहा है। मैं अब इसकी क्या कर लेता हूँ, साइज़ थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, क्योंकि अब ये देखें अब इस प्यारा लगेगा। 3D टेक्स्ट पे आ जाएं, आप देखें इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे वाई रोटेशन। अब ये देखें जहाँ पे आप करते जाएंगे उस तरह आप, हमारी दीवार इस तरह की है, हम इसे ऐसा कराएंगे यहाँ पे, इतना ठीक है। वाई रोटेशन हमारी तकरीबन इस्तेमाल नहीं होती, कभी कभी इस्तेमाल होती है, लेकिन वाइट का आपको बताओ। लाइट एंगल देखें, अब देखें मैं लाइट नीचे कर देता हूँ तो लाइट हमारी नीचे की तरफ आ गई है। अगर मैं इस तरफ कर देता हूँ, ये आपने तकरीबन यहाँ पे रखनी है, 5 पे, 3 पे, 2 पे, 1 पे, 4 पे, यहाँ पे देखने, क्योंकि इस तरफ तो आपका ऑलरेडी है ब्लैक। तो आपने जब मॉकअप बनाना है तो आपने ये लाइट इस साइड रखनी है, 3, 4, 5 पे या 8 पे। ये देख लेना है आप लोगों ने कि कहाँ पे बेहतर है। तो नीचे शेडो भी आप लोगों ने देख लेना है कि मेरे ख्याल में इसे ब्लैक कर दें, शेडो बिल्कुल 100 पे कर दें। स्पेक्टेकुलर हार्डनेस देख लें, कोई ख़ास असर नहीं कर रही तो फिर इसे छोड़ ही दें। अब देख लें हमारा ऐसा लग रहा है कि दीवार प्रिंट हो गया। अब मैं ऐसे देखता हूँ कि ऐसा मुझे लग रहा है इसकी थोड़ी सी डेप्थ में बढ़ा लूँ। हाँ, ये डेप्थ हो गई। अब मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे शेडो का इस्तेमाल। ये देखें मैंने शेडो ऑन कर दिया। कैपेसिटी अब मैं इसकी कर देता हूँ, कैपेसिटी 100%। ब्लर रेडियस आपने कर देना है 0 पे, बिल्कुल ये ऑन नहीं करना। अब देखें ऑफसेट, अब ऑफसेट आपने देखना है, ऑफसेट आपने माइनस में जाना है। ये याद रखिएगा, अगर जैसा मॉकअप मैं यूज़ कर रहा हूँ, अगर इस तरह का मॉकअप, तो आपने ऑफसेट एक्स जो है वो माइनस में जाना है,
ऑफसेट वाई आपने देख लेना है किस हिसाब से। अब ये देखें पीछे से इसका साया सा बन गया, तो ऐसा लगता है कि ये चीज़ें आगे उभरी हुई है। आपको समझ आ जाएगी कि हमारा लोगो प्रिंट हुआ है और इसके ऊपर लगा पड़ा है दीवार के ऊपर। अब देखें इसकी लुक अच्छी हो गई है। ये आपने मुनासिबत से रखना है। अगर मेरे पास कोई और लोगो पड़ा होता, मैं देखता हूँ, एक मिनट रुकें, कोई गैलरी में से लोगो उठा लेता हूँ अगर कोई है। इमेजेस, पिक्सल लैब कहाँ गया? पिक्सल लैब में मेरे लोगोस काफ़ी पड़े होंगे। ये देखें, ये वाला मैंने पिछले दिन किसी का बनाया था, तो इसको मैं कर देता हूँ इरेज कलर, ताकि वाइट में आपको बता दूँ। मेरे पास ट्रांसपेरेंट में नहीं पड़ा, तो इरेज कलर का, हाँ अब मैं यहाँ पे आपको इरेज कलर का बताता जाऊँ, तो चूँकि आ गया बीच में। तो अब देखें ये मैंने सेलेक्ट कर लिया कोई सा भी लोगो, इस पर है वाइट बैकग्राउंड। अब वाइट बैकग्राउंड को मैं रिमूव कैसे करूँ? अब मैंने यहाँ पे एक हमारा ऑप्शन होगा, ये आ जाए इरेज कलर का। इरेज कलर का ऑप्शन आपने क्लिक करनी है, आगे होगा इनेबल। जैसे आप इनेबल करेंगे, अगर आपका वाइट बैकग्राउंड हुआ, अगर आपका जो बैकग्राउंड है वो वाइट हुआ, तो वो तो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। अगर बिलफर्ज आपका जो बैकग्राउंड है वो वाइट नहीं होता, किसी और कलर का होता है, तो आपने ये जो पेंसिल सी बनी हुई है इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपने ये देखें कोई सा भी, ये देखें कलर सिलेक्ट करना है। अब जैसे मैं देखें येलो पे आता हूँ, ये देखें येलो पे मैं आया हूँ, सॉरी, ये देखें मैंने येलो सेलेक्ट किया, ब्लू आ रहा है वैसे, ये देखें ब्लू मैंने सेलेक्ट किया। अब ब्लू रिमूव हो जाएगा पीछे, चूँकि हमारा जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक है। ये देखें हमारा ब्लू रिमूव हो गया, तो आ गया। चूँकि हमने वाइट करना है तो हम वाइट सेलेक्ट करेंगे। ये देखें हमने वाइट सेलेक्ट कर लिया। अब इसे डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ आए। अब ये देखें मैंने ऐड कर लिया लोगो। आज का इरेज कलर में से जाके मैं थोड़ी सी टॉलरेंस इसकी कर देता हूँ ताकि वाइट वाइट से ना आए। अब इसका मैं आपको बना के दे देता हूँ 3D एम्बॉस मैंने ऑन कर लिया, लाइट एंगल कर दिया, इंटेंसिटी कर दी 100 पे। अम्बाइन लाइट देख लेता हूँ, अम्बाइन लाइट यहाँ पे बड़ी अच्छी लगेगी। तो स्पेक्टेकुलर हार्डनेस देख लेते हैं, ये ठीक है। यहाँ पे वेव लेवल देख लेते हैं, यहाँ पे वेव लेवल, अरे नहीं यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऑन कर लिया। अब देख लेते हैं 3D शेप किधर गया हमारा, 3D शेप हमने ऑन कर लिया। डेप्थ कर लेते हैं बिल्कुल 0, 1 पे कर लेते हैं। डार्कनेस कर देते हैं 100 पे ताकि अच्छा लगे। अब एक्स रोटेशन करते हैं, एक्स रोटेशन पहले मैं वाई रोटेशन कर लूँ, अब एक्स रोटेशन में हिसाब से करता हूँ। ये देखें अब यहाँ पे हमारी थोड़ी सी जेड रोटेशन भी आएगी। ये देखें जी, अब देखें दीवार पे प्रिंट हो रहा है। अब आपको समझ आ गई होगी ऑप्शन की कैसे यूज़ करना है। अब 3D, अब शेडो का इस्तेमाल देखिएगा। अब ये मैं शेडो ऑन कर देता हूँ, ये देखें ऐसा लग रहा है। ब्लर रेडियस मैंने बिल्कुल कर दिया 0, तो ऑफसेट में कर देता हूँ, ऑफसेट माइनस में मैं जाऊँगा। ये देखें थोड़ा मैंने ज़्यादा कर दिया है, ज़्यादा नहीं करना है। ये देखें भाई साहब अब गया है। अब देखें, अब आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी कि मॉकअप कैसे बनाना है। तो ये ऑप्शन 3D के हैं बॉस के। इनर शेडो, अब देखें इनर शेडो यहाँ पे मैं बिलफर्ज लगा लेता हूँ। ये देखें येलो, ये देखें येलो की मैं कर देता हूँ बिल्कुल ब्लर रेडियस ऑफसेट, देखें ये फैलता जाएगा इसमें से। ये वाइट करके मैं सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि ज़्यादातर वाइट की ज़रूरत पड़ती है। तो वाइट आपने मुनासिबत से लगाना है, इस्तेमाल आपने बड़े ध्यान से करना है कि कैसे आप उसको वाइट कर सकते हैं। ये देखिए, तो उम्मीद है आपको ऑप्शन समझ आ गई होंगी। अगर मज़ीद आपको समझ नहीं आती तो आप लोगों ने मुझे बता देना है। अब 3D रोटेट का भी बता देता हूँ कि ये 3D रोटेट आपने इस तरह करना है। ये 3D रोटेट का आपको पता होगा, ये 3D रोटेट या रोटेट एक ही चीज़ है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। और कोई ऑप्शन देख लेते हैं अपना। इरेज कलर का मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आपने इस्तेमाल करना है। और कोई ऑप्शन, अब हाँ एक और बात याद रखिएगा, जब भी आप पिक्सल लैब में से कोई भी अपना लोगो सेव करते हैं तो यहाँ से आके सबसे पहले मैं आपको इमेज का साइज़ बता देता हूँ कि आपने अगर कोई लोगो बनाना हो वो तो आपका जो ऑटोमेटिक साइज़। अब मेरा जो मॉकअप था वो थंबनेल की टाइप का था, तो मैं ऐसे यहाँ से कस्टम की बजाय सेलेक्ट कर लेता हूँ स्क्वायर, तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ये देखें ये हमारे स्क्वायर टाइप का आ गया, क्योंकि हमने स्क्वायर टाइप का लोगो बनाना होता है या आपने इमेज साइज़ रखना है तो यहाँ पे आप अपना कस्टम साइज़ भी रख सकते हैं। जब कभी आप कोई डिज़ाइन कर रहे हो सर्टिफिकेट वगैरह, तो उनके जो लेंथ होती है या
उनका जो साइज़ होता है वो अलहदा होता है, या आप विजिटिंग कार्ड कर रहे हैं तो उनका साइज़ छोटा होता है, या आप यूट्यूब थंबनेल का कर रहे हैं, कुछ इसमें ऑटोमेटिकली पड़े हुए हैं, प्रोफाइल पिक्चर का पड़ा हुआ है, यूट्यूब चैनल बैनर पड़ा है, यूट्यूब थंबनेल। अब अगर आपने थंबनेल बनाना हो तो आप थंबनेल पे सिलेक्ट करेंगे, साइज़ उसका ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ओके करेंगे तो थंबनेल पे चला जाएगा। अब आ जाएं और कौन सा ऑप्शन है, बाकी इसमें से फुल स्क्रीन फुल स्क्रीन वैसे ऑप्शन यूज़ नहीं होता। यूज़ इमेज फ्रॉम कैमरा, एक्सपोर्ट इमेज साइज़, ये आपको मैंने समझा दिया है। और एक आपको ऑप्शन समझा देता हूँ, रिकवर ऑटो से। अगर आपने दिन में जो काम किए हैं इस पर, वो ये देखिए यहाँ पे पड़े होंगे कि आपने कौन से टाइम पे आपको याद होगा तो वो आपका ऑटोमेटिकली सेव होगा। आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे वो आ जाएगा। मैं जैसे कर लेता हूँ कि मैंने कौन सा किया, हाँ ये अभी बैक टाइम पे जो मैं काम कर रहा था यही था। तो अब देखें आपने जब सेव करना है, ये ऊपर बना हुआ ऑप्शन सेव एज इमेज, जैसे आप सेव एज इमेज पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपने सेव टू गैलरी नहीं मारना, आपने डिफ़ॉल्ट पे जो लगा हुआ ये ऑप्शन इसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। लो, मीडियम, हाई, वेरी हाई, आपने सिलेक्ट करना है अल्ट्रा। अल्ट्रा सेलेक्ट कर लें, ये आपका हो गया ऑप्शन सेव। ये आपकी इमेज अल्ट्रा में सेव हो जाएगी और फुल इसके पिक्सल 1% भी नहीं मतलब के फटेंगे। अब आपने इसको बनाना है ट्रांसपेरेंट, मतलब इसके बैकग्राउंड पे कोई बैकग्राउंड ना है, बिल्कुल साफ़ हो। जैसे आप लगाएं तो ये सिर्फ लोगो ही और कोई चीज़ ना है, तो आप लोगों ने यहाँ पे ट्रांसपेरेंट पे क्लिक कर देना है, ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ये ऑप्शन इसमें है, ट्रांसपेरेंट में मारेंगे ऑटोमेटिक ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। आप इसे सेव कर लें। उम्मीद है आप लोगों को हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ भी आ गई होगी। तो अपना रिस्पॉन्स अच्छा दें, चैनल को भी लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।